हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराधा कुमारी नायक, इतिहास विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आइए फर्स्ट ईयर की छात्राओं के लिए स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 9 से औद्योगिक क्रांति द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति के बारे में जानेंगे। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग उन परिवर्तनों तथा खोजों के लिए किया जाता है जो किसी देश की पूरी औद्योगिक प्रणाली में अद्भुत परिवर्तन लाते हैं। 18वीं शताब्दी के विश्व इतिहास की प्रमुख घटना औद्योगिक क्रांति है। इस क्रांति ने परंपरागत मध्यकालीन उत्पादन प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिए। उत्पादन अब मानव श्रम की जगह मशीन पर केंद्रित हो गया। मानव अपने हाथों से काम करते हुए उत्पादन करता था, परंतु अब मशीनों ने मानव श्रम की जगह ले ली, जिससे अत्यधिक उत्पादन होने लगा था। 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच ब्रिटेन में एक महान क्रांति हुई, जिससे उद्योग और अर्थव्यवस्था काफ़ी प्रभावित हुआ। यह प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन घटित हुए। इस काल में होने वाले वैज्ञानिक आविष्कारों एवं तकनीकी परिवर्तनों ने उत्पादन के साधनों में महान परिवर्तन करके ब्रिटेन के आर्थिक ढांचे को पूर्ण रूप से बदल दिया। घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ने ले लिया। उद्योग धंधे घरों से निकलकर कारखानों में केंद्रित होने लगे। परिणाम स्वरूप उत्पादन विशाल पैमाने पर किया जाने लगा और शीघ्र ही इंग्लैंड कृषि प्रधान देश के स्थान पर एक औद्योगिक देश बन गया। तत्पश्चात अन्य यूरोपीय देशों में तथा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं जापान आदि देशों में भी औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं आविष्कार हुए, जिन्हें सामूहिक रूप से औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इन औद्योगिक परिवर्तनों के लिए क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सुप्रसिद्ध इतिहासकार अर्नेल्ड टॉयनबी ने 1884 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में किया है। उनके शब्दों में कहा गया है कि औद्योगिक क्रांति का सारांश उत्पादन और धन का वितरण करने संबंधी मध्यकालीन व्यवस्था के स्थान पर अत्यधिक से अधिकतर उत्पादन करने में प्रतिस्पर्धा थी। सर्वप्रथम इंग्लैंड के इतिहासकार अर्नेल्ड टॉयनबी ने औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था, जिसका संबंध उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया गया था जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में 1760 और 1820 के बीच हुए थे। आगे चलकर फ्रांसीसी लेखकों ने इस शब्द का अत्यधिक प्रयोग अपने लेखों में किया था। फ्रांस के जॉर्जेस मिशेलेट ने एवं जर्मनी के फ्रेडरिक एंजेल्स ने भी औद्योगिक क्रांति रूपी शब्द का प्रयोग एवं उल्लेख अपने लेखों एवं पुस्तकों में किया। परवर्ती इतिहासकार टी.एस. एस्टन, पॉल मंटू और एरिक हॉब्सबॉम मोटे तौर पर टॉयनबी के विचारों से सहमत थे। 1780 के दशक में 1820 के दशक के दौरान कपास और लौह
उद्योगों, कोयला खानों, सड़कों और नहरों के निर्माण और विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति हुई। औद्योगिक क्रांति का अर्थ उत्पादन प्रणाली में हुए उन आधारभूत परिवर्तनों से है जिनके फलस्वरूप जनसाधारण को अपने परंपरागत कृषि, व्यवसाय और उद्योग धंधों को छोड़कर नए प्रकार के बृहद उद्योगों में काम करने तथा यातायात के नवीन साधनों के प्रयोग का अवसर मिला। औद्योगिक क्रांति के दो चरण थे। 1780 और 1850 के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। दूसरी औद्योगिक क्रांति लगभग 1850 के बाद आई और उसमें रसायन तथा बिजली जैसे नए औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार हुआ। औद्योगिक क्रांति शब्द का व्यवहार यूरोपीय विद्वानों ने कई मशीनों के व्यवहार और तकनीक आए परिवर्तनों को दर्शाने के लिए किया। इंग्लैंड के उद्योग की प्रत्येक शाखा में पूर्ण परिवर्तन आया। इससे देश की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक स्थितियों पर दूरगामी प्रभाव पड़े।